हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर ब्रजेश बागड़ी और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इवोपरेशन कॉजेज़ कूलिंग। सो डियर स्टूडेंट्स, इवोपरेशन के बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार इवोपरेशन के कारण कूलिंग होती है। देखिए, आप लोगों ने इवोपरेशन प्रोसेस समझी है, तो इवोपरेशन में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड स्टेट से गैशियस स्टेट में यानी कि वेपर स्टेट में कन्वर्ट होते हैं और उनको एक एनर्जी दी जाती है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर और हीट मिलती है। हीट से टेम्परेचर राइज होता है और उस राइज इन टेम्परेचर के कारण उन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। उस इंक्रीज़ इन काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो पार्टिकल्स वेपराइज हो जाते हैं, यानी कि लिक्विड स्टेट को छोड़कर वेपर स्टेट में आ जाते हैं, यानी कि गैशियस स्टेट में आ जाते हैं। दैट मीन्स इवोपरेशन प्रोसेस रिक्वायर्ड सम सॉर्ट ऑफ हीट एनर्जी। नाउ वेयर दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम, आखिर आती कहाँ से है ये एनर्जी? सो दिस एनर्जी इज टेकन अवे बाय द मॉलिक्यूल्स व्हेन दे कन्वर्ट फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट। देखिए, ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स के द्वारा ली जाती है, लेकिन कहाँ से ली जाती है? जो भी सरफेस, जिस सरफेस पर वो प्रेजेंट होते हैं या जहाँ पर भी वो लिक्विड स्टेट में हैं, जिस फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में जहाँ पर भी प्रेजेंट है, लाइक किसी आपने कंटेनर के अंदर रखे हुए हैं, कहीं किसी डिश के अंदर रखे हुए हैं वो पार्टिकल्स, वो लिक्विड, तो वहाँ से वो एनर्जी लेते हैं और उस एनर्जी की वजह से वो जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड स्टेट से गैशियस स्टेट यानी कि वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जब वो पार्टिकल्स उस सरफेस से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो ऑब्वियसली सरफेस के अंदर से हीट कम हो जाती है और इसीलिए जब इवोपरेशन होता है तो वहाँ से टेम्परेचर डाउन होता है और इवोपरेशन की वजह से हमेशा कूलिंग होती है। दैट मीन्स जिस भी सरफेस पर लिक्विड पार्टिकल्स रखे गए हैं वो वहाँ से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और उस एब्जॉर्प्शन की वजह से वो वेपराइज हो जाएंगे, यानी कि इवोपरेट हो जाएंगे, और जिस सरफेस पर वो पार्टिकल्स रखे गए थे वो सरफेस कूल हो जाएगी। मतलब जब भी इवोपरेशन होता है तो उसके कारण कूलिंग होती है सरफेस के ऊपर, क्योंकि वहाँ से हीट एनर्जी ली जाती है, एब्जॉर्ब की जाती है, जिसकी वजह से वो सरफेस कूल डाउन हो जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल ब्रजेश बागड़ी नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो समझ में आते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो आप हमें यूट्यूब वीडियोज़ में भी पिंग कर सकते हैं अपना नंबर, या फिर आप हमारे नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप नोट कर लें हमारा नंबर 9993341563। आई रिपीट 9993341563। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं या हमें कॉल भी कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आके देखते हैं एग्जांपल्स। इवोपरेशन के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं, वाटर प्रेजेंट इन एन अर्दन पॉट रिमेन्स कूल। जो भी पानी अर्दन पॉट यानी कि मटके में रखाता है, मटके में रखा हुआ पानी ठंडा हो जाता है। आपने देखा होगा जनरली हम मटके में जो भी पानी रखते हैं एकदम ठंडा हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? अर्दन पॉट के अंदर माइन्यूट पोर्स होते हैं, बहुत छोटे 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 पोर्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है, पूरी सरफेस के ऊपर। नाउ वाटर कीप्स कमिंग आउट दीज पोर्स। अब इन पोर्स के थ्रू वाटर कंटिन्यूसली बाहर निकलता रहता है। आप देख पा रहे हैं पोर्स हैं छोटे छोटे, और इन पोर्स के थ्रू पानी कंटिन्यूसली बाहर निकल रहा है और यहाँ से बाहर निकलकर एवोपरेट हो रहा है, ठीक है। दिस वाटर एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द पॉट। अब ये जो वाटर है इसको एवोपरेट होने के लिए थोड़ी हीट की ज़रूरत तो पड़ेगी, तो वो जो स्मॉल पोर्स हैं उनसे वो पानी बाहर निकल रहा है और वो जो हीट इसको रिक्वायर्ड है वो इस पॉट के थ्रू, इस पॉट के द्वारा वो हीट गेन कर रहा है। फाइनली द वाटर प्रेजेंट इनसाइड द पॉट रिमेन्स कूल। और जब यहाँ से पानी इवोपरेट होगा बाहर की तरफ तो ऑब्वियसली इस सरफेस के ऊपर कूलिंग हो जाएगी। जैसा हमने पढ़ा था कि हमेशा इवोपरेशन की वजह से कूलिंग होती है, सरफेस जो है वो कूल डाउन हो जाती है। तो ये सरफेस के ऊपर कूलिंग हो जाएगी और मटके के अंदर यानी कि पॉट के अंदर रखा हुआ पानी एकदम ठंडा हो जाएगा। ओके, नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज द स्किन बिकम्स कूल व्हेन डिओड्रेंट और परफ्यूम इज स्प्रेड। जब हम हमारे स्किन के ऊपर कहीं पर भी हम परफ्यूम को स्प्रे करते हैं या डिओड्रेंट को स्प्रे करते हैं तो एकदम ठंडा फील होता है। ऐसा क्यों?
क्योंकि परफ्यूम्स एंड डिओड्रेंट्स कंटेन अल्कोहल। अल्कोहल होता है परफ्यूम्स में भी होता है, डिओड्रेंट्स में भी होता है। और अल्कोहल एक ऐसा सब्सटेंस है जो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल मतलब जो आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, उसे वोलेटाइल कहा जाता है। तो अल्कोहल होता है। अब व्हेन डिओड्रेंट इज़ अप्लाइड टू स्किन, देन डिओड्रेंट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द एरिया एंड गेट्स इवोपरेटेड। जैसे ही आपने एरिया, किसी भी हाथ पर या किसी भी एरिया पर आपने जब डिओड्रेंट का स्प्रे किया, तो डिओड्रेंट क्या करता है, वहाँ से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और हीट को एब्जॉर्ब करके वो एवोपरेट हो जाता है, उसके पार्टिकल्स इवोपरेट हो जाते हैं। अब जैसा हम जानते हैं कि इवोपरेशन की वजह से कूलिंग होती है, तो जिस पोर्शन से इवोपरेशन हुआ वो हिस्सा ठंडा हो जाता है। दिस इज़ द रीज़न वाई स्किन बिकम्स कूल व्हेन वी स्प्रे डिओड्रेंट या परफ्यूम। ओके, नेक्स्ट इज़ वी प्रस्पायर मोर ड्यूरिंग समर्स। आप देखिए समर्स में हमें ज़्यादा पसीना आता है एज़ कम्पेयर टू विंटर और रेनी सीज़न। बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा प्रेस्पिरेशन होता है हमारी बॉडी से। ऐसा क्यों होता है? द वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अवर स्वेट एब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी फ्रॉम अवर बॉडी। क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल हमारे स्वेट के अंदर, अब ऑब्वियसली स्वेट में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है, तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स जो भी स्वेटिंग के फॉर्म में बाहर निकलते हैं वो हमारी बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। अब हमारी बॉडी के ऊपर पसीना आया है, स्वेटिंग हुई है, मतलब पानी है, वो उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल है, वो हमारी बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब करता है और एवोपरेट हो जाता है। और जैसे ही वो एवोपरेट होता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कूल हो जाता है, मतलब हमारी बॉडी में कूलिंग हो जाती है। दस द बॉडी गेट्स कूल्ड बिकॉज ऑफ दिस लॉस ऑफ हीट। मतलब ज़्यादा पसीना आना अच्छी बात है गर्मी में। क्यों? क्योंकि जब ज़्यादा पसीना आता है गर्मी में, दैट मीन्स आपकी बॉडी अपने टेम्परेचर को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेती है। जितनी ज़्यादा गर्मी होती है उतनी ज़्यादा पसीना आता है, उतना ज़्यादा प्रेस्पिरेशन होता है और उतना अधिक एवोपरेशन होता है और हमारी बॉडी ठंडी होने लगती है। ओके, so now next example, people sprinkle water on roof during a hot sunny day। आप देखिए छतों पर, हमारे घर के बाहर हम पाइप लगाकर या कैसे भी पानी स्प्रिंकल करते हैं, वाटर स्प्रिंकल करते हैं गर्मी के दिनों में। ऐसा क्यों करते हैं हम? सो दिस इज़ डन एज स्प्रिंकल्ड वाटर एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द रूफ सरफेस एंड चेंजेस इनटू वेपर। देखिए जब भी आप पानी डालते हैं, भले ही आप घर के बाहर डाल रहे हैं, घर के आंगन में डाल रहे हैं या रूफ़ पर डाल रहे हैं पानी, तो उससे क्या होता है, वो जो स्प्रिंकल्ड वाटर होता है वो उस पर्टिकुलर एरिया की हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और वहाँ से वो एवोपरेट हो जाता है। जैसे ही पानी वहाँ से एवोपरेट होता है तो जो सरफेस होती है वो कूल हो जाती है, वहाँ का टेम्परेचर डाउन हो जाता है और इसकी वजह से लॉस ऑफ हीट होता है। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग समर्स पीपल प्रेफर टू वियर कॉटन क्लोथ्स। अब गर्मी के दिनों में हम जनरली कॉटन के कपड़े पहनते हैं। आप देखिए अभी गर्मी का सीज़न जब भी चलता है तो हम क्या करते हैं, कॉटन क्लोथ्स ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ऐसा क्यों? सो कॉटन एब्जॉर्ब्स वाटर एंड ऑल्सो अलाउज एयर टू पास थ्रू इटसेल्फ। सबसे पहली बात, कॉटन जो है वाटर को एब्जॉर्ब करता है और जब पानी एब्जॉर्ब करता है तो अपने अंदर से एयर को भी आसानी से पास होने देता है कॉटन। नाउ cotton is worn during summers because it absorbs water as well as it allows air to pass through it। अब क्या होता है, कॉटन क्लॉथ हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको हवा में एक्सपोज करता है। अब जैसे ही यहाँ देखिए आप, ये स्वेटिंग है, तो ये स्वेटिंग जब हवा से एक्सपोज होती है तो एवोपरेट होने लगती है यहाँ से। जब ये एवोपरेट होगी तो एवोपरेशन की वजह से यहाँ पर कूलिंग हो जाएगी। तो जैसे ही स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग के कारण एवोपरेशन होता है और एवोपरेशन की वजह से जो हीट है बॉडी की, वो हीट निकलती है और वहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाता है। इसीलिए गर्मी के दिनों में कॉटन क्लोथ्स पहनने की सलाह दी जाती है। नाउ अ डेजर्ट कूलर गिव्स कूल एयर। आप लोगों के घरों में कूलर होते हैं, कूलर आप लोगों ने देखे हैं। तो कूलर जब हम लगाते हैं तो उससे ठंडी हवा आती है। अब कूलर में आप लोगों को मालूम है, पानी जो है पंप के थ्रू पहले जो पैड्स होते हैं उन पैड्स के ऊपर पानी को स्प्रिंकल किया जाता है। अब क्या होता है, देखिए वाटर यहाँ से स्प्रिंकल हो रहा है इन पैड्स के ऊपर। जैसे ही वाटर का स्प्रिंकलिंग होता है उसके बाद यहाँ से हॉट ड्राई एयर आती है, ये इस वाटर के साथ मिक्स होती है और फिर फाइनली इसका एवोपरेशन होता है। अब एवोपरेशन होता है, एयर यहाँ से ये एवोपरेट हुई, एयर जैसे ही एवोपरेट हुई तो यहाँ पर ये जो पैड है ये ठंडक हो जाता है, एकदम ठंडा हो जाता है। ये देखते हैं यहाँ पर
द वाटर इन द कूलर इज स्प्रिंकल्ड ऑन टू द पैड्स बाय द पंप. ओके, पंप के द्वारा पैड्स के ऊपर वाटर को स्प्रिंकल किया जाता है जिससे उसका एवोपरेशन होता है. और एवोपरेशन होने के कारण आउटसाइड एयर जो होती है वो इस मॉइस्ट पैड के ऊपर अट्रैक्ट हो जाती है और कूल्ड एयर को फिर पुश कर दिया जाता है और इसीलिए हमें कूलर के थ्रू ठंडी हवा मिलती है. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. पढ़ते रहें. कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट्स करें, पूछें. कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग. थैंक यू.